सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छठे अनुवाक का पाठ करेंगे। ब्रह्मानंद वल्ली का षष्ठम अनुवाक। आप दोहराइए। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असद्ब्रह्मेति वेद चेत्
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। मैं जैसे उच्चारण कर रहा हूँ वैसे करिए। देखिए, शास्त्र में, संस्कृत में केवल छोटा और बड़ा ही नहीं होता है, केवल छोटी और बड़ी ही नहीं होती। ये जो कश्चन गच्छति के आगे 3 लिखा सा दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब यह है, इसमें जब उच्चारण में अंतर आएगा, जैसे छोटा कहने में आ, बड़ा में आ, और अगर उसमें 3 लिखा है, इसको कहते हैं प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। प्लुत का मतलब है कि उसके उच्चारण में 3 गुना समय लगाना है। आ कहा, फिर आ कहा, तो शब्द तो वही है बड़े आ में भी, लेकिन ज़्यादा टाइम लेके जब आ कहेंगे 2 गुना समय लेंगे आ कहने से आ, और जो आ तो ये प्लुत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ई है तो एक हुआ ई, एक हुआ ई और एक हुआ ई, ऐसे इसका उच्चारण होगा, तब ये प्लुत होगा। जो तो कहा उता विद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति। आहो विद्वान्नमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताउ सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वं असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्यत्यच्च अभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। ये छठा अनुवाक। अब उसका वर्णन करने के लिए है जो आनंदमय ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा है, आनंदमय आत्मा की जो प्रतिष्ठा है, अर्थात ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा है। आनंदमय की प्रतिष्ठा ब्रह्म को ही बताया था। तो उस ब्रह्म तत्व का विश्लेषण करने के लिए, उसके स्वरूप को बताने के लिए, उसका बोध कराने के लिए ये छठा अनुवाक है।
इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुवाक तो सारे ही महत्वपूर्ण थे ब्रह्मानंद वल्ली के। क्यों? क्योंकि जिसको छोड़ना है उसको भी तो जानना पड़ेगा, बिना जाने कैसे छोड़ेंगे? नुकसानदेह जानेंगे, भ्रांति जानेंगे, दुखदाई जानेंगे, तभी तो छोड़ेंगे। अगर हम किसी चीज को जानते ही नहीं, उसका मर्म नहीं जानते, तो छोड़ेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि देखो, किसी की निंदा और प्रशंसा करना दोनों ही खराब है। क्यों? क्योंकि हम जो दूसरा है, यानी जो अब्रह्म है, जो अनात्म है, उसी की तो प्रशंसा करते हैं और उसी की निंदा करते हैं। कोई अपने स्वरूप की प्रशंसा थोड़ा करता है, न निंदा करता है। और जो अनात्म है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो अनात्म है वो काल्पनिक है, वो अध्यास रूप है। अगर हम अध्यास की निंदा करना शुरू कर देंगे तो भी यानी हमने उसको सत्य ही तो मान लिया, धीरे से हम उसको सत्य मान रहे हैं, तभी तो हम निंदा या प्रशंसा के चक्कर में पड़े हैं। और हमने अगर उसकी प्रशंसा कर दी तब भी समझ लो कि उसको हमने महत्व दिया। क्योंकि आज हमने उसको महत्व दिया है। आज हमने महत्व किसको देते हैं? हम दो ही बातों को देते हैं, या सुख को या दुख को। अगर दुखद है तो निंदा करते हैं, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, और दुखानुशयी द्वेषा, और अनुकूल वेदनीयम सुखम, और सुखानुशयी रागा। जो सुख देने वाली चीज है उससे राग हो जाता है, उसकी हम प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। जो प्रतिकूल है, दुख देने वाली है, उससे द्वेष हो जाता है, उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भागवत जी में भी कहा, करीब करीब अपने अंतिम उपदेश में उद्धव जी को, उद्धव गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश किया और कहा कि देखो कि अगर तुम किसी की भी निंदा करते हो और किसी की भी प्रशंसा करने में उलझते हो तो तुम असत को ही सत्य स्वीकार कर रहे हो। परा स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति सा आशु भ्रश्यते स्वार्थात असत्य अभिनिवेशता। शायद 28वें अध्याय का दूसरा तीसरा श्लोक है, 11वें स्कंद के 28वें अध्याय। कहा परा स्वभाव कर्म, भाई दूसरे के स्वभाव की और कर्मों की तुम अगर प्रशंसा कर रहे हो या निंदा कर रहे हो, इसका मतलब कि तुमने उसको महत्वपूर्ण भी माना है और सत्य भी माना है, तब तो निंदा। अगर तो तुमने आत्मा को सत्य मान लिया होता तो अनात्म की प्रशंसा करने का क्या मतलब है और निंदा करने का क्या मतलब है? साधना में सहायक वही बात है जो आत्मा की तरफ बढ़ाए। वास्तव में देखा जाए तो साधक की स्थिति में प्रशंसनीय क्या है? जो उस ब्रह्म बोध की तरफ हमको बढ़ाए वो तो प्रशंसनीय है, वो भी साधना की दृष्टि से। वो कोई परम लक्ष्य नहीं है कि उसी को पकड़ के बैठ गए। सीढ़ी लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य छत पे पहुंचना है, उसके बाद सीढ़ी बेकार हो गई। तो साधना अनंत काल तक करते जाना भी लक्ष्य नहीं है, साध्य तक पहुंचना लक्ष्य है। उस ब्रह्म तत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाना ही लक्ष्य है। तो वहां भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि देखो उद्धव, परः स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति सा आशु भ्रश्यते। जो यहाँ पर दूसरे के स्वभाव और कर्मों की प्रशंसा और निंदा के चक्कर में पड़ जाता है, वो फिर आत्मा की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। जो वास्तविक लक्ष्य है, क्योंकि जिसकी हम प्रशंसा करेंगे उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और वो खुद ही वो नहीं बना है जो कि शास्त्र जो है बनने के लिए आह्वान कर रहा है। तो हम एक बीच की चीज, छोटी चीज में ही अटक के भटक के रह जाएंगे। इसलिए कहा कि प्रशंसनीय तो परमात्मा है। भगवान ने कहा भाई मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम तु। प्रतिजाने, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि तुम जो है, तुम तो अर्जुन 18वें अध्याय में कहा,
अर्जुन, तुम किसी चीज की प्रशंसा और निंदा मत करो, बल्कि मेरी ही प्रशंसा करो। और भगवान की निंदा क्या करेंगे? दुर्गुणों की ही अपनी निंदा की जा सकती है। निंदा करनी है तो अपने दुर्गुणों की करो, प्रशंसा करनी है तो परमात्मा की करो, या परमात्मा की तरफ बढ़ाने वाले सद्गुणों की करो। तुम तो मन मना भव। तुम किसी प्राकृत जन, तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इस रामचरितमानस में किसी मनुष्य, किसी राजा वाजा की कहानी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा करने से बुद्धि मलिन हो जाती है। कीन्हे प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। ये तो व्यक्ति को अंत में असफलता ही मिलेगी अगर वो मनुष्य की प्रशंसा के चक्कर में पड़ेगा। प्रशंसनीय परमात्मा है, हमारा आत्मा है, ब्रह्म तत्व है। भगवान ने कहा 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम तो अपने मन को मुझ में लगाओ, मन मना, मेरे ही भक्त बनो। तुम किसी सांसारिक बॉस वगैरह के भक्त मत बनना, किसी सेठ के भक्त मत बनना। खंडाजी महाराज कहते थे, एक साधु आए तो उनको रात में दूध पिए बिना नींद ही नहीं आती थी। तो उनका हमारी तो ऐसी आदत है, दूध पिए बिना। तो अखंडानंद महाराज ने कहा कि ये किसी सेठ का जेबी साधु बनेगा, सेठ की जा करके प्रशंसा करेगा, उसके यहाँ रहेगा, सेठ इसको रोज रात में सोने के पहले दूध पिलाएगा। ये भगवान का भक्त नहीं, ये सेठ के भक्त बन करके ये साधु जीवन बिताएगा, क्योंकि इसकी दूध पीने की आदत पड़ी हुई है, दूध में इसकी महत्वबुद्धि बनी हुई है उनका। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मत, मेरी ही भक्ति करो, अपने मन को मुझ में समर्पित करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरा ही पूजन करो, यजन करो, स्मरण करो। माम नमस्कुरु, मेरे ही सामने सिर झुकाओ। और ऐसा अगर करोगे तो मामे वैश्यसि सत्यम थे, मैं सत्य कहता हूं तो मुझे ही प्राप्त कर लोगे। तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। मामे वैश्यसि सत्यम थे, मैं सत्य कहता हूं और सत्य प्रतिजान है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं अर्जुन। क्यों कहता हूं? प्रियोसि में, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे प्रिय हो। सबसे गुप्त बात भी अपने प्रियजन को बता दी जाती है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। तो यहां पर जो है वो अधिष्ठान, जो आनंदमय का भी प्रतिष्ठा है, आधार है, आश्रय है, ब्रह्म तत्व, उसके बारे में बताने के लिए ये छठा अनुवाक है। और ये यहां तक पहुंच किसकी होगी? जो पहले के 5 कोशों के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी कर लेगा, उनके स्वरूप के बारे में समझ लेगा, उनको सबल और सुंदर बना लेगा, और तभी उनसे दूरी भी बना पाएगा, उनको त्याग भी पाएगा। क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, तुलसीदास जी ने कहा, ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के भी लक्षण उन्होंने बताए, संतों के भी लक्षण बताए, और उन्होंने कहा देखो मनुष्यों के लक्षण बताना कि संत मनुष्य के क्या लक्षण हैं, दुष्टों के, ये मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा तो प्रभु की भक्ति करना उद्देश्य है, उनकी महिमा का गायन करना उद्देश्य है रामचरितमानस में। फिर भी मैंने संतों के भी लक्षण बता दिए और दुष्टों के भी बता दिए, गुण क्या होते हैं ये भी बता दिया, दोष क्या होते हैं ये भी बता दिया। इसका आशय केवल इतना है कि जो साधक है वो गुणों को अपना सके और दुर्गुणों को त्याग सके। ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अगर तो मालूम ही नहीं होगा कि दोष क्या है तो त्यागेगा कैसे, और मालूम ही नहीं होगा कि सद्गुण क्या है तो अपनाएगा कैसे। और ब्रह्म के बोध का रास्ता सद्गुणों से होकर के जाता है और दुर्गुणों के त्याग से होकर के जाता है। हमको आसुरी संपत्ति का त्याग करना पड़ेगा, दैवी संपत्ति को अपनाना पड़ेगा। यद्यपि ये हैं, ये भी अनात्मा ही, यानी किसी न किसी कोश को चमकदार बनाने के साधन हैं ये सद्गुण जो हैं। और इन सारे का साधन, दुर्गुण का भी सद्गुण का भी जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म तत्व है। अधिष्ठान जो है वो किसी के विरोध में नहीं रहता है। सूर्य अगर प्रकाशक है
तो वो ये नहीं कहता कि गंदी चीज़ आएगी तो हम प्रकाशित नहीं करेंगे और अच्छी अच्छी बातों को ही हम प्रकाशित करेंगे। वो सड़ते हुए जानवर की लाश को भी प्रकाशित कर देता है और वो कमल और गुलाब के फूल को भी प्रकाशित। अधिष्ठान कभी अध्यास के विरोध में नहीं होता है। अधिष्ठान जो है वो अच्छा अध्यास हो बुरा अध्यास हो, सबको आकाश नहीं कहता किसी चीज को कि हम तुमको रहने की जगह नहीं देंगे। चाहे इतना खराब व्यक्ति हो, चाहे कितना सज्जन हो, चाहे दुर्गुणी हो, सद्गुणी हो, अधिष्ठान का अध्यास से विरोध ही नहीं है। प्रकाशक का प्रकाश्य से विरोध ही नहीं है। और असल में ना प्रकाश्य सत्य है ना अध्यास सत्य है। सत्य तो प्रकाशक है और सत्य तो अधिष्ठान है। ऐसा वो प्रकाशक और अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है। और ये जो पंचकोश हैं ये तो प्रकाश्य हैं, ये तो अध्यास रूप हैं। ये प्रकाश्य हैं, ये अध्यास रूप हैं। लेकिन जब ये सुंदर और सबल होंगे, हम इनको अच्छा बनाएंगे, तभी इनके अधिष्ठान और प्रकाशक ब्रह्म तत्व तक हम पहुंच पाएंगे और उस ब्रह्म तत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित हो पाएंगे। ये संदेश दे रहे हैं भगवान शंकराचार्य और श्रुति माता। क्रमशः 5 कोशों का वर्णन करते करते आनंदमय कोश का अंत में वर्णन किया, आनंदमय आत्मा का वर्णन किया। और ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। और इन 5 कोशों के बारे में किसी को कोई भ्रांति नहीं होती कि यह है या नहीं है। अन्नमय कोश तो हमको मालूम ही पड़ता है, बल्कि ज़्यादातर लोग जो सत्संग से अनुग्रहित जिनका चिंतन नहीं होता, वो तो अन्नमय कोश को ही अपना स्वरूप मान करके बैठ जाते हैं। इसके पैदा होने से हमारा पैदा होना, इसके बूढ़े होने से हमारा बूढ़ा होना, इसके जवान होने से जवान होना, इसके समाप्त हो जाने से हमारा मरना, वो तो अन्नमय कोश को ही जीवन का पर्याय मान के बैठ जाते हैं। और जिनको थोड़ा सत्संग मिला वो फिर और गहरे गहरे धरातलों पर भी अनुभव करके मानते हैं कि नहीं, केवल अन्नमय कोश ही हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी तो एक एनर्जेटिकल पर्सनालिटी भी है, हमारा तो एक प्राणमय कोश भी है, और उसके अंदर मनोमय कोश भी है, और उसके अंदर विज्ञानमय कोश भी है। हम तो विवेकशील प्राणी हैं। ये थॉट प्रोसेस कहाँ चल रहा है? विज्ञानमय कोश में। हम तो श्रद्धालु भी हैं, तो उसका तस्य श्रद्धैव शिरः। हम तो ऋत को भी समझ सकते हैं, सत्य को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम तो ध्यान भी कर सकते हैं। हमारा तो ध्यान तो आत्मा है। महापुच्छम प्रतिष्ठा, हम तो भक्ति भी कर सकते हैं। इसका मतलब विज्ञानमय भी हमारे अनुभव में है। कोई नकारता नहीं है इस बात को। थोड़ा भी चिंतन करने से इस बात को हम समझ सकते हैं कि अन्नमय भी है, प्राणमय भी है, मनोमय भी है, विज्ञानमय भी है। और आनंद के पीछे तो सभी भाग रहे हैं। कौन कह सकता है कि हमको आनंद की अनुभूति नहीं होती है? इसका मतलब आनंदमय कोश भी है। तो इन 5 कोशों को नकारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हर व्यक्ति को इसका, इन 5 कोशों का अनुभव है और कोई इसको नकार भी नहीं सकता है। लेकिन बात तब जो है शुरू होती है जब इन 5 कोशों के अधिष्ठान ब्रह्म की बात आती है। तब लोग झंडा लेकर खड़े होते हैं, नहीं 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 भाई, ब्रह्म तो हम नहीं जानते। और जिसको जानते नहीं उसके लिए हाँ कैसे कह दें? खाली श्रुति कहती है इसलिए कह दें कि आनंदमय का भी अधिष्ठान जो है ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। अब इसी को इस्टेब्लिश करने के लिए कि देखो ये 5 कोश जिनको तुम जीवन का पर्याय मान करके बैठे हो, असल में इनको जीवन देने वाला इनका अधिष्ठान है, वो इनसे अलग ही है, ब्रह्म तत्व। उसको जानो। इन 5 कोशों के वर्णन का जो लक्ष्य है श्रुति का, वो इसके अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को बताना है। और कहा असन्नेव स भवति, वो असत ही हो जाता है जो उस ब्रह्म को असत कहता है। जो कहता है कि नहीं ये 5 कोश ही हैं, इनका अधिष्ठान ब्रह्म तो है ही नहीं, कहा उसको ना कहने वाला स्वयं असत हो जाता है। वो शून्य, जो कहेगा कि ब्रह्म शून्य है, वो शून्य है, वो कुछ है नहीं।
कहा वो स्वयं अपने को ही शून्य कह रहा है। असन्य असत एव सभवति, वो तो असत ही हो जाता है। कौन असत हो जाता है? असत ब्रह्म इति वेद चेत, जो ब्रह्म को असत कहता है वो जानता है। वेद चेत, यदि वेद अगर ऐसा जानता है तो असत ब्रह्म इति, वो ब्रह्म है नहीं, असत है। ऐसा अगर कोई कहता है तो खुद ही अपने आप को कह रहा है, जैसे कि मैं नहीं हूं, वो असत ही हो जाता, शून्यवाद का निगेशन कर रहे हैं भगवान। और देखिए गौतम बुद्ध ने परंपरा से श्रवण नहीं किया था, ध्यान बहुत किया। ध्यान बहुत किया इसलिए ब्रह्मबोध तक नहीं पहुंच सके, शून्यवाद तक पहुंच गए। ध्यान की यही सीमा है। अगर ध्यान की अपने आप ही साधना करके चलेगा, परंपरा से श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेगा, तो इसी प्रकार के निष्कर्षों पर पहुंच जाएगा कि 5 कोश तो सत्य हैं, लेकिन इनका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व तो असत है, वहां कुछ है ही नहीं, शून्य है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, असन्य सभवति। अगर ऐसा कहोगे तुम खुद अपने आप को ही असत कह रहे हो। अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद, जो जानता है कि ब्रह्म है, संतम एनम ततो विदुः इति, उसको तो जो विदुः हैं, जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, जो सत्वदर्शी हैं, वो उसको साधु कहते हैं। वो उसको ही ज्ञानी कहते हैं जो उस अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को जानता है, जो उसको शून्य नहीं जानता है। यहीं पर जो हमारा संप्रदाय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा ऊंचा शब्द है। संप्रदायवाद का मतलब ये नहीं है कि जातिवाद को संप्रदाय का मतलब सम्यक रूप से गुरु शिष्य परंपरा में जिसको ज्ञान प्रदान किया गया है, सम्यक रूप से प्रदान किया, वो संप्रदाय। इसीलिए बार बार भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं कि जो संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, जिसका ज्ञान मनमानी है, किताब से पढ़ के वाला है, ध्यान से उपजा हुआ है, मनमानी कठोर साधनाओं से उपजा है, उसका ज्ञान अज्ञानी ही है। गीता भाष्य में 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य में कहा कि मूर्खवत उपेक्षणीय है अगर संप्रदाय से उसका ज्ञान नहीं आया है। संप्रदाय वित्त अगर नहीं है, मनमानी वित्त है, तो वो मूर्खवत उपेक्षणीय है। क्यों? क्योंकि वो निष्कर्ष जने क्या उसका निकल ही आवेगा, श्रुति प्रतिपादित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। ब्रह्म को असत कह देगा और अपने को असत कह देगा, जिन्हें कहां ले जाकर के पटक देगा, ब्रह्मानंद तक नहीं पहुंचा पाएगा। वो कह देगा कि नहीं, आनंदमय कोश का ही आनंद बस सबसे ऊपर की चीज है और वही प्राप्तव्य है और उसी में करो। तो आनंदमय कोश का आनंद भी बहुत बड़ी चीज है। योग दर्शन में भी यही गलती हो गई। हालांकि नाम तो बहुत है भाई, ध्यान का नाम बहुत है, योग का नाम बहुत है, लेकिन वेदांत कहता है वो एक स्टेज तक ही ले जाता है। योग दर्शन ने आनंद को अनुकूल वेदी नियम तक ही जाना, पहचाना और बताया। आनंद तुम्हारे आत्मा का धर्म है, ये वो नहीं बता पाया, या वहां तक उन्होंने बताया। योग दर्शन ने अनुकूल वेदनियम सुखम ही कहा, और अनुकूल वेदना तो परिस्थिति आश्रित होती है, वस्तु आश्रित होती है, प्राणी के आश्रित होती है, विषय आश्रित होती है। विषय की ही तो वेदना होती है। और गुरु जी कहते थे, श्रुति भी कहती है कि क्या परिस्थिति ही इस बात की नियामक है कि आपकी वेदना कैसी होगी? परिस्थिति से ज्यादा आपकी जो यानी वृत्ति आश्रित है। अनुकूल वेदना तो वृत्ति रूप ही होती है। तो पतंजलि का योग दर्शन सुख की क्या परिभाषा दे पाया कि सुख वृत्ति रूप ही है, सुख स्वरूप का धर्म है। यहां तक
योग दर्शन नहीं पहुंचाता, और न ध्यान से वहां तक पहुंचा जा सकता है ब्रह्म। वो तो संप्रदाय से जब व्यक्ति श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा ब्रह्मबोध तक तो तभी पहुंच पाएगा, नहीं तो वो सुख को वृत्ति रूप ही जानता रहेगा, और तब फिर अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम यहीं तक पहुंचता रहेगा। और बड़ी मजे की बात यह है कि जो प्राणी पदार्थ परिस्थिति हैं वो केवल वृत्ति के उत्थापक होते हैं, और वो वृत्ति जो है वो अनुकूल लगेगी या प्रतिकूल लगेगी, इसका जो आलंबन है वो कई बार प्राणी परिस्थिति पदार्थ परिस्थिति से ज्यादा व्यक्ति की वासना में होता है। वासनानुसारी अनुकूलता या प्रतिकूलता होती है, परिस्थिति अनुसारी हो भी सकती है लेकिन कम होती है। अनुकूलता प्रतिकूलता में वासनाएं कैसी हैं इसका महत्व ज्यादा है, विषय का महत्व कम है। एक व्यक्ति जिसको शाम को संध्या करने की आदत है, जिसको शाम को पूजा करने की आदत है, जिसको शाम को ध्यान करने की आदत है, जिसको शाम को स्वाध्याय करने की आदत है, सत्संग में जाने की आदत है, उसको कहा जाए कि जरा पिक्चर चले चलो, तो उसको बहुत परेशानी होगी। इसलिए नहीं कि पिक्चर कोई खराब चीज है, उसकी जो वासना है वो उस समय ध्यान पूजा सत्संग करने की है, स्वाध्याय करने की है, उसको शेयर वे से उसके लिए परेशानी पड़ जाएगी। और एक व्यक्ति है जिसको कहा गया कि यार कॉकटेल पार्टी थी और इसने सत्संग में ला करके बैठा दिया, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, तो वो कहेगा कि वहां जाने में, अब परिस्थिति उसको वहीं मजा आ रहा है, इनको सत्संग में ही मजा आ रहा है, उनको पार्टी और सिनेमा में ही मजा आ रहा है, उनको रासरंग में नाच गाने में मजा आ रहा है, उनको जो है हाहू में मजा आ रहा है। परिस्थिति जो है इसका मतलब कि अनुकूल प्रतिकूल की नियामक नहीं है, वासना नियामक है, क्योंकि उनकी वासना सत्संग की है और उनकी वासना जो है वो मादक पदार्थों के सेवन और हाहू की बातें करने की है। इसका मतलब क्या है कि अनुकूल और प्रतिकूल वेदना में वासना का महत्व बहुत ज्यादा है, परिस्थिति तो गौण है। और हमारे ऋषियों ने यही कहा, तुम बाहर को सुधारने में लगे हुए हो, बाहर के सुधारने से कुछ हालात सुधरने वाले नहीं हैं। जब तक अंदर की हालत नहीं बदलेगी तो बाहर के हालात बदलने से कुछ खास होने वाला नहीं है। तुम परिस्थिति ठीक करने में जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हो और वासनाओं को सुधारने की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। ऋषि चिंतन क्या है, उपनिषद का उद्देश्य क्या है, गीता का संदेश क्या है कि हे साधक, बाहर तो प्रारब्धवशात जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं, और तुम्हारे बच्चे भी कभी कुछ नहीं, वो भी अपना प्रारब्ध लेके आया है, पत्नी भी अपना प्रारब्ध लेके आई है, भाई बहन माता पिता भी अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, तुम भी अपना प्रारब्ध लेकर के आए हो। तुम बाहर को ही सुधारने में मत लगे रहो, तुम अंदर को सुधारने की तरफ ज्यादा ध्यान दो। अंदर की हालत बेहतर होगी तो बाहर भी बहुत सुधर जाएगा, बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर कामनाएं कम न हुई, तुम्हारी वासनाएं क्षरित न हुई, तो बाहर पूरे संसार के भोग पदार्थ भी तुमको तृप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि देखो, आनंदमय कोश का आनंद भी अगर बढ़ाना है तो उसके जो साधन उन्होंने बताए, कहा विद्या आनंदित विद्या कर्मणो फलम, इसके आनंद को अगर बढ़ाना है तो भक्ति करो, सत्कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तो आनंदमय कोश का भी आनंद बढ़ जाएगा। शुभ कर्म करो, उससे जो वृत्ति बनेगी तो अधिक आनंदित होगे। बहुत भोग पदार्थ की सामग्री, बहुत ज्यादा प्रचुर सामग्री जुटा लेने से कोई आनंदमय कोश का भी आनंद बहुत होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वासनाएं कैसी हैं, भक्ति करोगे तो वासनाएं कम होंगी, वासनाएं सात्विक बनेंगी, क्योंकि मादक द्रव्यों में ही सुख ढूंढने का मतलब है कि व्यक्ति में तमोगुण प्रभावी है। अत्यधिक कर्मठता में
सकाम कर्म में ही सुख प्राप्त करना, कामनाओं की पूर्ति में ही सुख प्राप्त करना, इसका मतलब रजोगुण बहुत है, रजोगुणी वासनाएं हैं, तमोगुणी। और अगर सत्संग में सुख मिल रहा है, स्वाध्याय में सुख मिल रहा है, ध्यान में सुख मिल रहा है, इसका मतलब सात्विक वासनाएं अब प्रबल हैं, रजोगुणी तमोगुणी कम हो रही हैं। तो ऋषि का चिंतन क्या है कि अंदर को सुधारो, अंदर की हालात को बेहतर बनाओ, बाहर के हालात अपने आप बेहतर बन जाएंगे। तुम तो अंदर की संपत्ति जुटाओ, बाहर की संपत्ति अपने आप, बाहर की संपत्ति की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं रह जाएगी, और जितनी जरूरत होगी मिल जाएगी, लेकिन अंदर की संपत्ति जुटाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वो षट संपत्ति कही गई विवेक वैराग्य के बाद कि शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षा, ये अंदर की संपत्तियां, इनके बढ़ने से तुम्हारा कल्याण होने वाला है। भक्ति करो, निष्काम कर्म करो, अंदर से ही वासना पवित्र शुद्ध निर्मल होगी और विषय निरपेक्ष आनंद तुमको मिलेगा, या सात्विक विषयों का आनंद मिलेगा। और सात्विक विषय बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, सत्संग में पैसे नहीं खर्च होते हैं। गीता की, गुरुदेव की एक किताब खरीद लोगे 200-300 रुपए की, जिंदगी भर पढ़ोगे, बहुत पैसे नहीं लगने हैं उसमें। तो और जो रजोगुणी तमोगुणी आनंद हैं, इनमें तो वही बहुत ही पैसे लगने हैं। खैर, तो कहा कि देखो शुभ कर्म करो, शुभ कर्म से जो वृत्ति उठेगी, भक्ति से जो वृत्ति उठेगी, वो आनंद देने वाली होगी। लेकिन ये ब्रह्मानंद नहीं है, लेकिन ये बहुत पवित्र सात्विक वासनाओं से उपजा हुआ कर्म और भक्ति से उपजा हुआ आनंद है। इसके लिए तप करो, इसके लिए भक्ति करो, इसके लिए श्रद्धा रखो। और विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे आनंद विशेष उत्कृष्यते, जो प्रसन्न अंतःकरण है, सात्विक अंतःकरण है, निर्मल अंतःकरण है, वो एकांत प्रेमी होगा, ध्यान प्रेमी होगा, सत्संग प्रेमी होगा, वो भक्तों का प्रेमी होगा, दुष्टों का प्रेमी नहीं होगा। वो दुर्गुण रखने वाले व्यक्तियों के साथ नहीं बैठना चाहेगा, सद्गुणियों के बीच में बैठना चाहेगा। और तब उसके हृदय में आनंद विशेष उत्कृष्ट, एक विशेष आनंद का उत्कर्ष होगा, और विपुली भवती, वो विपुल भी हो जाएगा। तो भगवान शंकराचार्य ने ये सब बातें बताई आनंदमय कोश के भी आनंद के उत्कर्ष के लिए। गुरु जी कहते थे कि देखो, तो ये तो तय है कि परिस्थिति ही अनुकूल और प्रतिकूल का आलंबन नहीं है, वासनाएं उससे ज्यादा अनुकूलता या प्रतिकूलता का आलंबन है। और परिस्थिति ठीक करने से कहीं ज्यादा प्रभावी बात है वासनाओं को सात्विक बनाना। तमोगुणी और रजोगुणी वासनाओं से पीछा छोड़ा करके अंतःकरण को सात्विक बनाना, और अंतःकरण जैसे जैसे सात्विक बनता जाएगा, वैसे वैसे हमारे अंदर आनंद की वृद्धि होती रहेगी। अब ये सात्विक बनाने के लिए जो कामनाएं हैं, असल में सात्विक जो कामना है, देखा जाए तो वो कामना तो है ही नहीं, वो तो भक्ति है। वो जो है वो उसको आसक्ति नहीं कह सकते हैं। कामना हमको हमेशा विषय में आसक्त करती है। इसीलिए जो सकामी व्यक्ति है वो एकांत से डरता है, क्योंकि उसको तो विषय जन्य उसका सुख है, वो विषय को पाने के लिए संसार में दौड़ेगा। और जो बोध प्राप्त के लिए उन्मुख है, कामनाओं को धीरे धीरे कम करेगा, और तब विषय निरपेक्ष आनंद की उसको प्राप्ति होगी। जो साधना में जीवन जिएगा उसकी कामनाएं कम होती चली जाएंगी। इसलिए इशारा कहां है श्रुति का कि साधक कह काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया शत गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंदस्य वक्ष्यते
भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा अंत में ब्रह्मानंद वल्ली के कि इस आनंदमय कोश का आनंद परस्पर बढ़ता कैसे है। कहा 100 गुना बढ़ जाता है काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया। जैसे जैसे कामनाओं की बाढ़ में कमी आती है, यानी कामनाओं के उपशम का उत्कर्ष होता है, यानी कामनाएं कम होती जाती हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में 100 गुना इस आनंदमय कोश का आनंद बढ़ता चला जाता है। यानी कहाँ, वही गीता जी का संदेश यहाँ भी दे रहे हैं भगवान शंकराचार्य कि तुम्हारा लक्ष्य कहाँ बनता है, कामनाओं को कम करना। जैसा गुरुदेव ने गीता में भी जो सूत्र दिया कि सुख की मात्रा बराबर है पूर्ण कामनाएं अपन कुल कामनाएं। सुख की मात्रा इज इक्वल टू पूर्ण कामना अपन कुल कामना। पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या बटा कुल इच्छाओं की संख्या। अब पूर्ण तो इच्छाएं इतनी है कि कोई जीवन बीत जाएगा, पूरी तो कर नहीं सकता है। आशा तृष्णा नाम हुई मर मर गए शरीर। तो बात कहां बनती है कि डिनोमिनेटर को कम किया जाए। कुल इच्छाओं की संख्या को अगर हम कम कर लें तो सुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। हम क्या गलती करते हैं कि हम पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या, पूर्ण इच्छाएं ज्यादा से ज्यादा पूर्ण हो इस दिशा में तो बहुत काम करना शुरू करते हैं। ये गाड़ी मिल जाए, वो घर मिल जाए, पदोन्नति हो जाए, ये हो जाए, लेकिन इच्छाओं को जो डिनोमिनेटर है उसको कम नहीं करते। और श्रुति का आह्वान कहाँ है, शंकराचार्य जी का आह्वान कहाँ है कि डिनोमिनेटर को कम करो, इच्छाओं की संख्या को कम करो। काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया आनंद उत्कर्ष आनंद से वक्षते। तुम तो डिनोमिनेटर को कम करो, कामनाओं को कम करो, संख्या को कम करो, तो मात्रा सुख की बढ़ती चली जाएगी। और अगर इनको पूरी तरह से हटा सके कामनाओं को, तो फिर यही तो ब्रह्मबोध है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ। यही तो स्थित प्रज्ञ की दशा है। वो इनफाइनाइट हो जाएगी, चाहे तुम्हारी 2 कामनाएं ही पूरी हुई हो जीवन में। अगर डिनोमिनेटर जो है 0 हो गया तो ऊपर इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट आनंद को ही तो ब्रह्मानंद कहते हैं। यानी हमको जो रास्ता है काम उपशम उत्कर्ष यही है। लोग कहते हैं फिर कैसे चलेगा, तो पहले ही बता चुके हैं, यू मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन नेसेसिटी एंड डिजायर। न तो श्रुति नेसेसिटी को खत्म करने की बात कर रही है, कोई कर ही नहीं सकता है। बड़ा से बड़ा सन्यासी त्यागी आवश्यकताओं को खत्म नहीं कर सकता है, उसको भी 4 रोटी सवेरे शाम चाहिए। तो कामनाओं के उपशम की बात की जा रही है, आवश्यकताओं के नहीं। आवश्यकताएं तो पूरी करनी ही होंगी। तुम चाहे ब्रह्मचार्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास हो, आवश्यकताओं तुमको खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, थोड़ा सा कपड़ा भी चाहिए। तो कामना, लेकिन बहुत बारीक रेखा जो है उसको पहचानना है कामना और आवश्यकता के बीच में। आवश्यकताएं 84 लाख योनियों के हर इंडिविजुअल को पूरी करने, आवश्यकताओं को पूरी करने की सामर्थ्य इस प्रकृति में है, इस धरती माता में है। लेकिन एक मनुष्य की भी सारी कामनाओं को पूरी करने की सामर्थ्य इस धरती के सारे भोग मिला दिए जाएं तो उसमें भी नहीं है, नहीं हो सकता। इसलिए आनंदमय कोश के आनंद को बढ़ाने का तरीका जो बताया कि देखो तुम तो कामनाओं को कम करते जाओ, और आनंद के बिना कोई रह नहीं सकता। अगर कोई कहे कि भाई कामना पूर्ति को ही तो हम आनंद मानते हैं, जानते हैं, उनका नहीं, साधना का भी आनंद होता है। कामना को अगर तुम कम करोगे, तुम्हारे पास समय बचेगा, तो तुम सत्संग करो, तुम स्वाध्याय करो, तुम ध्यान करो, तुम जप करो, जो भी साधना तुम्हें प्रिय कर लगे। क्योंकि जब तुम कामनाओं को कम करोगे तो समय बचेगा। तो हम तो गृहस्थ हैं साहब, हम तो, उनका नहीं,
तुम भी कामना, तुम्हारे अंदर भी ऐसी चीजें हैं जो नेसेसिटी नहीं, डिजायर के श्रेणी में है, उनको छोड़ो और जो समय बचे उसमें साधना करो। ऐसे अगर तुम करते रहोगे तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे जहां श्रुति पहुंचाना चाहती है। कहा कि देखो, ये आनंदमय कोश का आनंद पाना अच्छी बात है, इसको बढ़ाना भी अच्छी बात है, लेकिन ये आनंदमय कोश के आनंद में एक दिक्कत क्या है कि ये वृत्ति का ही आनंद है, सात्विक वृत्ति का आनंद है, निर्मल वृत्ति का आनंद है, वृत्ति रूप ही आनंद है, ये अभी स्वरूप का आनंद नहीं है। ये वृत्ति के अधिष्ठान आत्मा का आनंद नहीं है, ये राम जी का आनंद नहीं है, ये ब्रह्म का आनंद नहीं है। और ये आनंदमय कोश का जो आनंद है, ये असल में व्यावहारिक आनंद है। हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, तो शब्द की एक वृत्ति बन रही है, उससे चित्त समाहित हो रहा है, शांत हो रहा है, और उससे एक समता की, शांति की अनुभूति हो रही है, एक आनंद की भी अनुभूति हो रही है। तो आनंदमय कोश का जो आनंद है, ये हर दशा में व्यावहारिक आनंद ही है, और हम इसी आनंद को जानते हैं। लेकिन ये व्यावहारिक आनंद क्या करता है, हमको थोड़ा सा भ्रमित भी करता है। ये व्यावहारिक आनंद हमको भ्रमित करता है। किस लिए भ्रमित करता है? कहा ये एक कवरिंग डालता है आत्मानंद पे, ब्रह्मानंद पे। ये व्यवहार, ये आनंदमय कोश का आनंद जो वृत्ति रूप आनंद है, ये परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, स्वरूपानंद को ढकने का काम कर देता है, और ऐसी भ्रांति पैदा करता है कि जैसे आनंद जो है वो विषयों से प्राप्ति वृत्ति का ही मोहताज है, और उसी में आनंद है। यानी सुख विषयों में है, सुख वृत्ति में है, और सुख या ज्यादा से ज्यादा सुख सात्विक गुण में है, सतोगुण में है। ऐसी ये भ्रांति उत्पन्न कर देता है ये जो कोश का आनंद है। ये आनंदमय कोश का आनंद बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर साधक को यह सतर्क भी रहना चाहिए कि ये आनंदमय कोश का आनंद वृत्ति रूप है, विषयों से उत्थापित है, चिंतन से उत्थापित है, और ये जो रियल आनंद है ब्रह्मानंद, उस पर एक आवरण डाल देता है, और ये भ्रांति उत्पन्न कर देता है कि आनंद वृत्ति पर का मोहताज है, आनंद विषय का मोहताज है, आनंद बाह्य व्यवहार का मोहताज है, और आनंद ज्यादा से ज्यादा सतोगुण का मोहताज है। जबकि आनंद तो न सतोगुण का मोहताज है, न वृत्ति का मोहताज है, न आनंद विषय आश्रित है। आनंद तो आत्मा का धर्म है, आनंद तो ब्रह्म का सहज स्वरूप है। लेकिन इस बात पर वो कवरिंग डाल देता है। मनीषा पंचकम में भगवान शंकराचार्य ने लिखा और तुलसी बाबा ने लिखा कि आनंद का स्रोत क्या है? वो ब्रह्म तत्व, उसका स्वरूप। आनंदमय कोश का भी आनंद असल में उसी का प्रतिबिंब मात्र है, बिंब का आनंद नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहा वो राम जी जो हमारे अंदर ब्रह्म तत्व अधिष्ठान बन करके बैठे हुए हैं, जो सब कुछ का अधिष्ठान है, सब कुछ के प्रकाशक हैं, आनंद तो उनका धर्म है। वो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, अनंत आनंद स्वरूप हैं वो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर उनके कण मात्र से, लव मात्र से, सीकर ते त्रैलोक, उतने से ही तो सारे प्राणी सुखी हो जाते हैं। तीनों देवता भी सुखी, असुर भी सुखी। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, वो तो धाम है, वो तो आश्रय है सुख के। राम स्नामा अखिल लोकदायक विश्रामा, वहीं जा करके
सबको विश्राम मिलने वाला है। संसार के आनंदों के पीछे दौड़ते दौड़ते जने कितने जन्म चले गए और हमको उस आनंद की प्राप्ति नहीं हुई जो जिसकी हमको चाहत है। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रह्मानंद है जिसकी हमको चाहत है। हम चाहे जितना बाहर ढूंढेंगे मिलेगा, वो तो बुढ़िया की सुई है। तो अंदर ला करके ज्ञान का प्रकाश ढूंढना पड़ेगा, बाहर खोई ही नहीं। जो चीज बाहर है नहीं, बाहर खोई नहीं, खोई अंदर ढूंढते हैं, बाहर वो कहाँ मिल जाएगी? अंदर जाना पड़ेगा ज्ञान का प्रकाश लेकर के। और आत्मा का प्रकाश से जब मिल जाएगा, ये जीव जब अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का बोध कर लेगा, बस तब तो आनंद जो है वो उसका स्वरूप ही मिल जाने वाला है। भगवान शंकराचार्य ने मनीषा पंचकम में इसीलिए लिखा कि देखो, आनंद तो अपने अपने ज्ञान के अनुसार ही होता है व्यक्ति को। जिसका जैसा बोध उसके वैसे कर्म, वो उस प्रकार से वहां आनंद को ढूंढता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, और चाहे ब्रह्मज्ञानी संत हो, चाहे भक्त हो, आनंद की ही तलाश है। और अपनी अपनी बोध की सीमाओं के अनुसार आनंद की प्राप्ति भी करता है और उसको ढूंढने में भी लगता है। लेकिन सर्वोच्च आनंद किसको मिलता है? जिसने उस ब्रह्मानंद को पा लिया। मनीषा पंचकम में कहते हैं भगवान शंकराचार्य, यह सौख्याम बुधिलेश लेशति में शक्रादयो निर्वृता। यह सौख्याम बुधि लेश लेशति में शक्रादयो निर्वृता यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर निर्वृता यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलित धीहि ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यह कश्चित् ससुरेन्द्र वंदित पदः नूनम मनीषाम। भगवान शंकराचार्य, क्योंकि चांडाल ने पूछा था कि किससे रहते हो? अन्नमय कोश से अन्नमय को अलग करना चाहते हो या शुद्ध चेतन से शुद्ध चेतन को अलग करना? किससे कहते हो दूरी कर तुम? द्विजवर, तुम्हारा प्रश्न मैं समझ नहीं पाया कि तुम किससे किसको। गंगा नहा के लौट रहे थे जब, तो चांडाल अपना कुत्ते उत्ते लेके आ रहा था। कहा गच्छ गच्छ, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी छाया के ऊपर भी तुम्हारा ना वो पड़ जाए। तब उस शंकर भगवान आए थे। तो खैर भगवान शंकराचार्य ने तो 6 श्लोक कहे, नहीं 5 श्लोक कहे मनीषा पंचकम में। तो उसमें ये क्लाइमेक्स का करीब करीब है कि मैं किसको ज्ञानी मानता हूं, किसको बोध प्राप्त मानता हूं, कौन मेरा गुरु है, कौन पूजनीय है, कौन तत्वदर्शी है, किसने जीवन के सही स्वरूप को समझ लिया और किसने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कहा जिसने उस परमात्मा के सुख को, आत्म सुख को, ब्रह्म सुख को पा लिया, उसी ने पाया। बाकी अभी भटक रहे हैं, खोज रहे हैं कहीं कहीं। कोई बाहर खोज रहा है, कोई अंदर खोज रहा है, कोई ध्यान में खोज रहा है, कोई ज्ञान में खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है। कहा यह सौख्याम बुधिलेश लेशत में शक्रादयो निर्वृत। एक जो है वो आनंद का सागर है, अंबुधि। यह सौख्याम्बुधि, वो तो आनंद का अंबुधि सागर है। वो ब्रह्म तत्व क्या है? वो आनंद स्वरूप है, अतिशय आनंद है, निरतिशय आनंद है, आनंद का समुद्र है। और उसके लेश लेशत कण मात्र से शक्रादयो निर्वृता, निर्वृता तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। शक्रादय, शक्र मतलब इंद्र, इंद्र आदि देवता सारे उसके बूंद मात्र आनंद से तृप्त हो जाते हैं। वो, और वो क्या है? आनंद का सागर है। यत् सौख्याम्बुधि लेश लेशति में शक्रादयो निर्वृता। सारे स्वर्ग के देवता जो कहते हैं बड़ा आनंद है स्वर्ग में, ये है वो है, वो तो उसके लव मात्र से, कण मात्र से तृप्त हो जाते हैं। ये तो हम मनुष्यों में का भी आनंद है और देवताओं के आनंद, क्योंकि दोनों वृत्ति के आनंद से ही परिचित है। न देवता ब्रह्मानंद से परिचित है, न मनुष्य परिचित हैं। इसलिए उनकी सीमा यही है कि वो कण मात्र से ही। और तुलसीदास ने तो कह दिया लेश लेशत में शक्रादय, उसी का ट्रांसलेट किया है तुलसी बाबा ने कि
जो आनंद सीकर ते त्रैलोक, उन्होंने कहा तीनों लोग, शक्रदेव नहीं कहा उन्होंने खाली इंद्र और देवता, उन्होंने कहा तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं लव लेश लेशत, यानी सीकर, बिल्कुल ट्रांसलेशन किया, लेश लेशत शंकराचार्य जी ने कहा, उन्होंने कहा सीकर यानी बूंद मात्र से तृप्त हो जाते हैं, त्रैलोक सुपासी। और उन्होंने कहा सौख्याम्बुधि, तो उन्होंने सौख्याम्बुधि का ट्रांसलेशन कर दिया आनंद सिंधु सुखराशि, बिल्कुल ट्रांसलेशन है। तो यह सौख्याम्बुधि लेश लेशत में शक्रादयो निर्वृता, शंकराचार्य जी ने और थोड़ा इलेबोरेट किया कि किसका आनंद कैसा है। उन्होंने कहा एक है मुनि का आनंद, ध्यानी का आनंद, जो ध्यान की गहराइयों में जो आनंद मिलता है उसकी दशा क्या है। कहा ध्यान की गहराइयों में चित्त शांत हो जाता है, लेकिन अज्ञान नष्ट नहीं होता है। यत् चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर निर्वृता। मुनि का आनंद क्या है? ध्यान की। गौतम बुद्ध ने कौन सा आनंद पाया? ये वाला, ब्रह्मानंद नहीं पाया, इसीलिए वो असन्य उस अभवती अभी 6ठे श्लोक तक नहीं पहुंच पाए। वो ध्यान के जनित आनंद प्रशांत कलने तक ही पहुंच पाए। कोई अज्ञान नाम की चीज है और उस अज्ञान के निवारण से, संप्रदाय से, श्रवण मनन निधिध्यासन से ब्रह्मबोध ब्रह्मानंद भी प्राप्त हो जाता है। ये बात गौतम बुद्ध नहीं सुना। इसी के लिए तो शंकराचार्य ने कहा कि उनका आनंद क्या है, ध्यान की गहराइयों में गए हुए मुनि का आनंद क्या है। यह चित्ते नितराम, अभी चित्त का है, चित्त एकदम प्रशांत हो गया, वृत्तियां शांत हो गईं, लेकिन अविद्या का नाश नहीं हुआ है अभी। यह चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर निर्वृता। इतना कामना रहित हो गया चित्त, प्रशांत चित्त हो गया कि आनंद के सागर में मानो डूब गया हो। लेकिन अभी ये भी ब्रह्मानंद नहीं है, ये प्रशांत चित्त का ही आनंद है। प्रशांत कलने यत् चित्ते नितराम प्रशांत, क्योंकि अब कामना का मिथ्यात्व दिख गया उनको, इसलिए कामना रही नहीं, अब शांत चित्त का आनंद हो गया। लेकिन वो सर्वाधिष्ठान है, ये बात तो संप्रदाय से, श्रवण मनन निधिध्यासन से ही ज्ञात हो सकती थी। आत्मबोध हुआ, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध नहीं हुआ। भगवान शंकराचार्य कहते हैं एक तीसरी स्टेज भी है आनंद की। एक तो इंद्र का आनंद है, एक मुनि का आनंद है, और तीसरी कोटि क्या है, यस्मिन् नित्य सुखाम बुधो गलित थी। जब जान लिया कि ये विज्ञानमय कोश भी मिथ्या ही था, ये आनंदमय कोश भी मिथ्या ही था, गलित धी ही, उसकी बुद्धि ही जाकर के गल गई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, वो जीवत्व ही जाकर के ब्रह्मत्व में लीन हो गया। यस्मिन् नित्य सुखाम बुधो गलित धी ही, उनकी बुद्धि ही जाकर के हट गई, वो लीन हो गई। अब अस्तित्व, व्यक्तित्व तो बचा ही नहीं, ये 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी मर्ज हो गई जाकर के उसके अधिष्ठान ब्रह्म में। गलित धी, विज्ञान में ही तो अंतरंग था। यस्मिन् नित्य सुखाम बुधो गलित धी ही ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। अब उसको ब्रह्मज्ञानी नहीं कहेंगे, उसको ब्रह्म ही कहेंगे। ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। अब ये नहीं है कि ब्रह्म कोई और है, वो ब्रह्म को जानने वाला, वो विज्ञान में रहते हुए ब्रह्म की कल्पना नहीं कर रहा है, उसका विज्ञान में मर्ज हो गया जाकर के ब्रह्म आनंद में। अब ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, वो तो ब्रह्म रूप ही हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो ब्रह्मवित् नहीं है। फिर कहते हैं भगवान शंकराचार्य, यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदौ नूनम मनीषा। मेरी तो मनीषा यही है, मेरी दृष्टि यही है कि ऐसा व्यक्ति जो उस गलित धी हो गया, उस ब्रह्मानंद में जाके बुद्धि जो है मर्ज हो गई, प्रविलीन हो गई, जो ब्रह्मैव है, ब्रह्मवित् नहीं है, उसकी तो सुरेंद्र इंद्र भी पूजा करते हैं। वो जो भी हो, चांडाल हो या ब्राह्मण हो या जो, यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदो नूनम मनीषा, मेरी ही मनीषा है। तो कहा कि ये इशारा है इस ब्रह्मानंद वल्ली का। भगवान शंकराचार्य ने उस भाष्य के अंत में कह भी दिया था कि ये जो पंचकोश हैं, यस्य च प्रतिपत्ति अर्थ
पंच अन्नादिमया कोशा उपन्यस्ताः। वो जो परमार्थ ब्रह्म है उसकी प्रतिपत्ति कराने के लिए ही इन 5 कोशों का वर्णन श्रुति ने किया है। श्रुति का उद्देश्य इन 5 कोशों का वर्णन करना नहीं है, बल्कि इनका जो अधिष्ठान है परमार्थ ब्रह्म, उसका ज्ञान कराना, उसकी प्रतिपत्ति कराना, उसका बोध कराना, इसी के लिए इतना डिटेल में श्रुति ने 5 कोशों का वर्णन किया। तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पतस्य, और उस ब्रह्म की तुलना में ये 5 कोश अविद्या से ही उत्पन्न हैं, अविद्या द्वारा कल्पित हैं, अविद्या परिकल्पितस्य। ये 5 कोश उस ब्रह्म अधिष्ठान के परिप्रेक्ष्य में, तुलना में, उसके कंपैरिजन में अविद्या से ही उत्पन्न है। कहा जितना भी द्वैत है वो सब अविद्या से उत्पन्न है, सत्य तो अधिष्ठान ब्रह्म ही है। कहा द्वैतस्य अवसानम भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा। इस सारे द्वैत का, अविद्या परिकल्पित 5 कोशों का और सारे द्वैत का अवसान उस अद्वैत ब्रह्म में हो जाता है जो इन 5 कोशों की प्रतिष्ठा है। इसी के लिए वो ये 5 कोशों का वर्णन किया श्रुति माता ने। अब इसके अंत में आनंद गिरि महाराज ने बड़ी बढ़िया टीका लिखी। अंत में इसके कुछ जो आनंद गिरि महाराज ने टीका लिखी उसका हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पाठ नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा कि देखिए ये जो है आनंद का जो उत्कर्ष भगवान शंकराचार्य ने बताया और श्रुति ने बताया, अभी आगे श्रुति भी अपने मुख से 100 गुना आनंद कैसे बढ़ता है, मनुष्य का आनंद क्या है, देवताओं में डिफरेंट कैटेगरी के देवताओं का आनंद क्या है, और फिर ऐसे ही अंत अंत में करते हुए ब्रह्मानंद तक पहुंचाएंगे। ये ब्रह्मानंद वल्ली नाम ही इसीलिए है। तो वहां पर यानी ये बताने की कोशिश है कि आनंद जो है वो आनंद का उत्कर्ष भोग सामग्री के उत्कर्ष से आनंद का उत्कर्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि आनंद विषय आश्रित है ही नहीं। अगर भोग सामग्री के आश्रित होता आनंद, विषय आश्रित आनंद होता, तो फिर तपोवन जी महाराज को कोई आनंद न होता, क्योंकि उनके पास तो कुछ विषय ऐसे थे ही नहीं, वो तो अकेले निकल जाते थे। अगर भोग सामग्री के आधारित आनंद होता तो कबीर निरानंद होते, क्योंकि वो तो जुलाहा थे, अंत तक वो कपड़ा बुन के बेचते रहे और अपनी जीविका चलाते रहे, वो तो फिसड्डी टाइप का आनंद ही उनके पास होता। रैदास जो है बिल्कुल ही मनहूस टाइप के रहे होते, कोई आनंद, क्योंकि वो तो जूता बनाते रहे, जूता गांठते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन उनका रमण महर्षि के पास कोई आनंद न होता, क्योंकि वो तो चवन्नी भी उन्होंने फेंक दी थी और आकर के गुहा में बैठते रहे। वो तो मरने के बाद वो आश्रम बन गया, नहीं तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो वो तो फिर बिल्कुल आनंद। ये सारे जो है, चाहे तुलसी हो, तुलसी के पास 4 चने को चिपकता था, अब नरपति पूजत पाऊं, तो इन लोगों का आनंद क्या था? तपोवन जी महाराज के पास क्या था? कोई बहुत विषय थे, प्रचुर भोग सामग्री थी, तो क्या वो आनंदित नहीं थे? तुलसी आनंदित नहीं थे? कबीर आनंदित नहीं थे? कहा ये सब लोग तृप्त लोग थे। ब्रह्मानंद की तृप्ति इनके पास थी, विषय की तृप्ति नहीं थी इनके पास। विषय की आवश्यकता ही नहीं तृप्त होने के लिए। हमारे यहाँ ऋषि चिंतन यही रहा, ऋषि की प्राप्तव्य भी यही रहा कि वो अरण्य में बैठकर भी उतना तृप्त था जितने राजा लोग प्रचुर भोग सामग्री के बीच में रहते हुए जितने तृप्त नहीं रहते थे। गुरु जी कहते थे बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री थी, वो इन लोगों के पास अपने दुख निवारण के लिए आते थे और ये लोग उनके दुख का निवारण कर भी देते थे। इसका मतलब क्या है कि सुख दुख का बहुत ज्यादा इससे अंदर से
तृप्ति का और सुख का संबंध आत्मा से है। उसका उत्कर्ष जैसे जैसे होगा, अंतःकरण की शुद्धि जैसे जैसे होगी, वैसे वैसे आनंदमय कोश का आनंद बढ़ेगा। और जब गलित धी हो जाएगी, इनकी अविद्या परिकल्पित हैं, द्वैत का अवसान हो जाएगा, तब ब्रह्मानंद की का प्रागट्य हो जाएगा, जो कि परम लक्ष्य है। क्योंकि आनंदमय तक जो आनंद है वो परिच्छिन्न आनंद ही है, वृत्ति से परिच्छिन्न आनंद ही आनंदमय कोश तक का आनंद है। अपरिच्छिन्न आनंद जो न काल से परिच्छिन्न होगा, न देश से परिच्छिन्न होगा, न वस्तुओं से परिच्छिन्न होगा, ऐसा आनंद तो ब्रह्मानंद ही होगा, जो विषयाश्रित होगा ही नहीं, जो वृत्ति आश्रित नहीं होगा, जो चित्त के गुणों की दशा पर आश्रित नहीं होगा, जो बिल्कुल आश्रित नहीं होगा और परिच्छिन्न नहीं होगा। ऐसा अपरिच्छिन्न आनंद तो हमारे स्वरूप का, आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का ही आनंद है। और ऐसा आनंद निष्काम संत के ही जीवन में होता है, और उसके लिए फिर विषय भोग से आनंद प्राप्त करने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। विषय आनंद की संभावना, क्योंकि अब तो ब्रह्मानंद मिल गया, अब विषय आनंद की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। तो किसी संत ने कहा, देखो इससे होगा क्या, ये जो श्रुति का ज्ञान चर्चा हो रही है, हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, हमारी दृष्टि में सुधार के लिए ये सब चीज हो रही है, कुछ दिलाने के लिए, क्योंकि जो पाना है वो तो पाया हुआ ही है, वो तो स्वरूप ही है। जो दुख का कारण है उसको हमने सुख का कारण समझ लिया, जो सीमित आनंद है उसके चक्कर में पड़ के हम असीमित आनंद से दूर हो गए, जो अविद्या पर कल्पित है उसको हमने परम सत्य समझ लिया, और इसलिए परम सत्य का बोध जो से वंचित हो गए। तो श्रुति क्या है, कहा कि बहुत से लोग आग्रह करते हैं, इसीलिए होता है कि हमको सरल करके बता दीजिए। सरल करके बताने का मतलब यह है कि जिन मान्यताओं के साथ हम जीवन जीते चले आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से, कुछ ऐसा श्रुति से निकाल के बता दीजिए कि वही मान्यताएं ठीक थी। तो श्रुति तुम्हारी मान्यताओं को ठीक सिद्ध करने के लिए बात नहीं कर रही है, तुम्हारी मान्यताओं को ठीक करने के लिए बात कर रही है। तुम्हारी मान्यताओं को ठीक ठहराने के लिए श्रुति बात नहीं कर रही है, तुम्हारी मान्यताओं को ठीक करने के लिए बात कर रही है। अगर तुम श्रुति से अपेक्षा करोगे कि तुम्हारी मान्यताओं को ठीक बताने के कोई क्लूज निकाल करके कोई बता देगा श्रुति को जानने वाला संत, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुमको तो अपनी मान्यताएं बदलनी पड़ेंगी, श्रुति की मान्यता के अनुसार अपनी दृष्टि बनानी पड़ेगी, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि में कोई बदलाव नहीं करना है, बाहर बहुत कुछ बदलना नहीं है, अंदर बहुत कुछ बदलना है। पहले रजोगुणी तमोगुणी जीवन पद्धति और अंतरंग से सात्विक बनाना है, निर्मल बनाना है, और फिर हमको उसके परे पहुंचाना। ऐसे कहा। कहते हैं कि असन्नेव स भवति, असन्नेव स भवति, वो असत के समान ही हो जाता है। कौन? जो कहता है कि ब्रह्म नहीं है। बहुत थोड़ा सा भाष्य का, छठे अनुवाक के भाष्य का पाठ थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। ये छठे अनुवाक के ठीक बाद जहाँ से भाष्य शुरू होता है वहाँ से पढ़ते हैं। कहते हैं असन्नेव असत्सम एव यथा असत न पुरुषार्थ संबंधी एवं स भवति, न पुरुषार्थ संबंधी एवं स भवति, अपुरुषार्थ संबंधी को असौ यो असद अविद्यमानं ब्रह्म इति वेद
विजानाति चेद यदि तद्विपर्ययेण यत् सर्वविकल्पास्पदम् सर्वप्रवृत्तिबीजं सर्वविशेष प्रत्यस्तमितम् अपि अस्ति तद्ब्रह्म इति वेद चेत् कुतः पुनः आशंका तत् न अस्तित्वे व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मण इति ब्रूमः व्यवहार विषये वाचारम्भणं मात्रे वाचारम्भणमात्रे अस्तित्वभाविता बुद्धिः तद्विपरीते व्यवहारातीते नास्तित्वम् अपि प्रतिपद्यते यथा घटादि व्यवहार विषयतया उपपन्नः सन् तद्विपरीतः असन्न इति प्रसिद्धम् एवं तत्सामान्यात् इह अपि स्यात् ब्रह्मणः न अस्तित्वं प्रति आशंका तस्मादुच्यते अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद इति। भगवान शंकराचार्य श्रुति पर भाष्य लिखते हुए कहते हैं, हमने जैसी थोड़ी चर्चा की भी थी प्रारंभ में छठे अनुवाक की श्रुति पर। श्रुति क्या कहती है? असन्नेव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत। असद ब्रह्म इति वेद चेत। चेत यदि वेद ऐसा जानता है, कैसा जानता है? असद ब्रह्म इति, कि ब्रह्म नहीं है, असत है ब्रह्म। अगर कोई ऐसा जानता है कि ब्रह्म नहीं है तो असत एव स भवति, वो खुद ही असत रूप हो जाता है। जो कहता है कि ब्रह्म नहीं है, यानी 5 कोश तक है, हमने जैसे प्रारंभ में चर्चा की, 5 कोश तो सबको मालूम पड़ते हैं। जो कहता है नहीं 5 कोशों तक ही हमारा अस्तित्व सीमित है और ब्रह्म नहीं है, इसका अधिष्ठान प्रकाशक कोई और नहीं है इनसे अलग, तो वो स्वयं को ही असत कह रहा है। वो कहता है जैसे मैं हूं ही नहीं। असन ऐसा अगर कोई निष्कर्ष निकाल लेता है कि ब्रह्म का अस्तित्व नहीं है, तो वो स्वयं ही असत हो जाता है, वो स्वयं ही नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। ये एक भगवान श्रुति माता ने ये एक बात बताई 2 वाक्यों में कि असन्नेव स भवति असत ब्रह्म हित वेच्य। अगर कोई नकारता है ब्रह्म के अस्तित्व के तो स्वयं असत हो जाए, और जो जानता, नहीं भी जानता तो श्रद्धा पूर्वक स्वीकारता। अस्ति ब्रह्महित चेद वेद, अगर कोई ब्रह्म का अस्तित्व है करके स्वीकार करता है, चेद वेद अगर ऐसा जानता है कि ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, एक कहता है ब्रह्म नहीं है, दूसरा कहता है ब्रह्म है, अगर कोई ब्रह्म को है करके मानता है, यानी ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करता है, तो संतम एनम ततः विदुहेति, जो विदुह हैं अर्थात तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, वो उसको कहते हैं कि ये साधु है, ये संत है, ये सच्ची बात को जानता मानता स्वीकार करता है। ब्रह्म
को सद जानने के बाद वो संत हो जाता है। अर्थात श्रुति की प्रेरणा किधर है कि हे साधक, तुम ब्रह्म को अस्ति करके मानो। जो अस्ति करके मानेगा ही नहीं, वो जानने के लिए प्रयास ही क्यों करेगा? वो मुक्ति के लिए प्रयास क्यों करेगा? वो ब्रह्मानंद को पाने, जो मानेगा ही नहीं कि ब्रह्म जैसी कोई चीज है, ब्रह्म सत्य जैसी कोई चीज है, ब्रह्म ज्ञान जैसी कोई चीज है, ब्रह्मानंद जैसी कोई चीज है, वो उसको पाने की कोशिश करे तो चारवाक बन के रह जाएगा। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। उसका लक्ष्य बहुत सीमित रह जाएगा, मोक्ष को कभी चाहेगा ही नहीं, मोक्ष उसके लिए पुरुषार्थ नहीं रह जाएगा। भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं, क्या कहते हैं? असद एव असत सम एव यथा असत न पुरुषार्थ संबंधी एवं स भवति अपुरुषार्थ संबंधी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं असत के समान हो जाता है असन्नेव स, असत सम, असत के समान ही हो जाता है वो जो ब्रह्म को असत समझता है। और उसका परिणाम क्या होता है? कहा असत न पुरुषार्थ संबंधी। कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी चीज के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, पाने का प्रयास नहीं करता, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाता, जिसको वो समझता है ही नहीं, उसको पाने की कोशिश क्यों करेगा? वो उसके पुरुषार्थ का विषय ही नहीं रह जाएगा अगर वो कह देगा कि असत्य ब्रह्म है ही नहीं। कहा अगर कोई ऐसा मानता है कि असत ब्रह्म इति चेद वेद, तो असत न पुरुषार्थ संबंधी भवति। अगर इस प्रकार की धारणा रखेगा, मान्यता रखेगा कि ब्रह्म है ही नहीं, तो ब्रह्म उसके पुरुषार्थ का विषय भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो चीज असत है, नॉन एग्जिस्टेंट है, उसके लिए कोई थोड़ा पुरुषार्थ करता है। कहा अपुरुषार्थ संबंधी, वो उसके लिए पुरुषार्थ करेगा ही नहीं। कहा फिर कौन ऐसा है? कोई ऐसा भी है, क्योंकि कोई तो जानता नहीं कि ब्रह्म है। इसीलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर असंयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम। जो उसको श्रुति के वचनों में आदर करके, श्रद्धा करके, सदगुरु के वचनों में श्रद्धा करके, उसको अस्थि के रूप में मान करके नहीं चलेगा, वो पुरुषार्थ क्यों करेगा, साधना क्यों करेगा उसको जानने की? वो तो कामना की पूर्ति के लिए संसार से ही आनंद पाने में फंसा रहेगा, ब्रह्मानंद के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं करेगा। मोक्ष उसकी पुरुषार्थ की उसमें होगा ही नहीं। उसके लिए तीन ही चीजें होंगी ज्यादा से ज्यादा, कि एक तो तुम अर्थ का अर्जन कर लो, फिर काम का भोग का अर्जन कर लो। तो अर्थ, काम और धर्म ज्यादा से ज्यादा। भाई वो कहेगा कि भाई धर्म अनुष्ठान कर दो तो और पैसे आ जाएंगे और भोग प्रचुर सामग्री है, पूजा पाठ थोड़ा करा लो, पंडित जी से करा लो। तो ये तीन पुरुषार्थ तक ही उसके जीवन में रहेंगे। जो चौथा और चरम पुरुषार्थ है मोक्ष का, जो ब्रह्मबोध से भगवत प्राप्ति कहें ब्रह्म, वो पुरुषार्थ तो गायब हो जाएगा उसके जीवन में, अपुरुषार्थ संबंधी हो जाएगा अगर वो नकारेगा कि ब्रह्म का अस्तित्व नहीं है। को असौ, कहा फिर इससे उल्टा भी कोई होता है, कोई ऐसा भी होता है वो मानता भी है कि ब्रह्म है, और मानता है तो क्यों मानता है? कहा कौन है जो पुरुषार्थ करेगा? कहा यो असद अविद्यमानम ब्रह्म इति वेद विजानाति चेद यदि। जो अविद्यमान और असत जानता है वो तो पुरुषार्थ नहीं करेगा। और कहा तद विपर्ययेण, लेकिन इसके विपरीत भी लोग हैं, वो साधक वृत्ति के हैं। वो कैसे हैं? यत सर्व विकल्पास्पदम सर्व प्रवृत्ति बीजम सर्व विशेष प्रत्यस्तमित अपि अस्ति तद ब्रह्म इति वेद चेत। जो ब्रह्म के अस्तित्व को मानते हैं, जानते हैं, उसको पाने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, और वो उसको जान भी लेते हैं। कौन? तीन बातें कही इसमें भगवान शंकराचार्य ने। उन
असत ब्रह्म वेद चेत के अलावा जो दूसरे हैं, जो अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद हैं, जो ब्रह्म के अस्तित्व को मानते हैं, जानते हैं, तो वो क्यों मानते हैं, किस रूप में उसको जानते हैं, उसके अस्तित्व को? तो 3 बातें बताई। कहा यत सर्व विकल्पास्पदम। देखो, ये संसार तो द्वैत से भरा हुआ, अनेकता से भरा हुआ है। यहां अनेकों विकल्प वाला है। अगर सुख है तो दुख भी है, अगर अपने हैं तो पराये भी हैं, अगर राग है तो द्वेष भी है। ये तो अनेक विकल्पों से भरा हुआ है संसार। लेकिन इन सारे विकल्पों का जो आस्पद है, जो अधिष्ठान है, जो आश्रय है, वो निर्विकल्प है। यानी ये सारे विकल्प सुपर इम्पोजिशन हैं, और जो अधिष्ठान है वो विकल्प रहित है, वो निर्विशेष है। कहा वो कैसे जानते हैं? सर्व विकल्प आस्पद, सारी विकल्पनाओं का अधिष्ठान एक है, वो ब्रह्म तत्व है। और यहां संसार में जो दिखती हैं वो तो प्रवृत्ति ही दिखती है, लेकिन इस सारी प्रवृत्ति का आधार क्या है? कहा वो उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। उस ब्रह्म में वो तो पूर्ण निवृत्ति स्वरूप है ब्रह्म। इसीलिए सन्यास से कहते होंगे ये संसार तो प्रवृत्ति रूप है, मन में प्रवृत्ति, हाँ वृत्तियों की प्रवृत्ति हो रही है, सुख दुख मन में आ रहे हैं, मान अपमान की बात आ रही है, वृत्ति रूप है, इंद्रियों की प्रवृत्ति हो रही, शरीर की प्रवृत्ति हो रही, संसार में तमाम प्रवृत्तियां चल रही हैं। लेकिन जो ब्रह्म है, अधिष्ठान है, वहां प्रवृत्ति, सारी प्रवृत्ति का जो अधिष्ठान है, जो सारी प्रवृत्तियों को शक्ति देने वाला है, ताकत देने वाला है, वो तो निवृत्ति रूप है। और सारी प्रवृत्तियों का बीज वही है। दूसरी चीज कहा सर्व प्रवृत्ति बीजम। तीसरी चीज क्या कहते हैं? सर्व विशेष प्रत्यस्तमित, जहां पर सारे विशेष जाकर के समा जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। और उसका स्वरूप क्या है? वो तो सारे विशेषों से रहित है, वो निर्विशेष है। वहां विशेषता नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो तो अद्वैत है, वहां दूसरी नाम की। सर्व विशेष प्रत्यस्तमित माने लीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। सारे विशेष जहां जाकर के समा जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ऐसा वो ब्रह्म तत्व है। सर्व विशेष प्रत्यस्तमित अपि, फिर शंकराचार्य कहते हैं अस्ति तद्ब्रह्म, और वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। क्योंकि वहां न कोई प्रवृत्ति है, न वहां कोई विकल्प है, न वहां पर कोई विशेषता है, तो ऐसा कोई न समझ ले कि वो है ही नहीं। कहा लेकिन वो शून्य नहीं है, अस्ति तद ब्रह्म, वो ब्रह्म तो है। यद्यपि वो इस प्रकार से लक्षित है कि न वहां पर कोई विकल्प है, वो तो सारे विकल्पों का आस्पद है, न वहां कोई प्रवृत्ति है, वो तो सारे प्रवृत्तियों का बीज है, सर्व विशेष वहां समा जाते हैं, वो निर्विशेष है। ऐसा वो ब्रह्म अस्ति, वो है, इति वेद चेत। ऐसा उस ब्रह्म को जानता है जो वो सत्य जानता है, वो तो असत हो जाता है। और ये क्या होगा? संतमेनम, ये साधु हो जाता है। ऐसे जानने वाला अपने सत्य स्वरूप को पा करके उसी को संत कहा जा सकता है, उसी को साधु कहा जा सकता है। ऐसा श्रुति ने अपने मुख से कहा है। अब वो क्यों इसमें भ्रांति हो जाती है, क्यों कुछ लोग असत्य जानते हैं, इस पर आगे जो है भाष्य में भगवान शंकराचार्य चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में हम देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।